दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि जनाब बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं। बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि जनाब वो बहुत बड़ा परफॉर्मर है। आज मैं और अमीर हुसैन इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है जो 3 मैचेस में 3 स्कोर बनाता है, 0-1-2 PSL में, और उधर कोहली किंग 8 मैचेस में 322 स्कोर। अमीर हुसैन साहब, ये बताएं, आपने हमें बाबर को चढ़ाया हुआ है बहुत बड़ा प्लेयर है ना, उसकी कोई डाइट है, वहाँ पे वो मटन वो खा रहा था, चावल वो खा रहा था, मिश्री वो खा रहा था, बोटियाँ वो खा रहा था, बकौल आपके बोटियाँ करते रहते हैं सारे पाकिस्तानी। तो ये आप बोटियाँ खाते रहते हैं तो फिर स्कोर तो आपने 3 ही बनाना है ना। वो अपनी डाइट फॉलो करता और 322 बना दिया। तो ये क्या चक्कर है यार? ये बाबर इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं था जितना आपने उसको उठा दिया है, या कि सिर्फ इसको कोहली की मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया पाकिस्तानियों ने। जी मतलब सबसे पहले देखें तो बाबर ने एक तरफ रिकॉर्ड बना दिया है मोस्ट डक्स का PSL में, और दूसरी तरफ विराट कोहली ने बना दिया IPL में रिकॉर्ड मोस्ट हाफ सेंचुरीज का। ओह, 67 हाफ सेंचुरीज। पहले ये रिकॉर्ड था डेविड वार्नर के पास जिन 66 हाफ सेंचुरीज की थी। कल कोहली ने हाफ सेंचुरी की और डेविड वार्नर को भी काट दिया और हिस्ट्री कायम कर दी IPL में। जी मैं सब देखा जाए तो बाबर आजम को मैं बताता हूँ कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। 2023 से वर्ल्ड कप से पहले बाबर ने जो है नेपाल के खिलाफ अपनी लास्ट सेंचुरी की थी। 2023 तीसरा साल है बाबर के अभी तक जो सेंचुरी नहीं आई है। 2023 के वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी भी बाबर आजम ने नहीं की। फिर बाबर आजम रिजाइन कर देते हैं अपनी कैप्टनसी से, फिर शाहीन बनाते हैं, फिर बाबर को कप्तान बनाया जाता है। फिर बाबर को चीमा साहब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद T20 से टीम से बाहर निकाला जाता है और प्रेशर आ गया। टेस्ट में ड्रॉप किया जाता है और प्रेशर आ गया। फिर अवाम ने से क्योंकि बाबर बड़ा अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था पिछले प्रीवियस ईयर्स में, अवाम ने सर पे बिठाया हुआ था। उसे किंग बाबर बोला जाता था, बॉब जीजा किंग बोला जाता था। अवाम ने सर पे बिठाया कि तुम बड़ा परफॉर्म कर रहे हो, तुम कोहली के मुकाबले में आ गए हो, और बात भी ठीक थी। बाबर आजम ने विराट कोहली के कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। बेशक विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, आज भी वो उससे बेहतर है। विराट कोहली बेहतर है। ये जो 2 0-0 लिए हैं, इसने डक लिए हैं, इसके ऊपर क्या ख्याल है? कभी कोहली ने भी ऐसे किया है कि 3 मैचेस में 3 स्कोर किया हो? नहीं, कोहली ने ऐसे किया कभी नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो फिर जी उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। वो हादसातन हो जाता है, कोई एक आधा मैच उसके मुंह गलती से वो खेला गया। प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंट हो। प्लेयर कौन होता है जनाब? कंसिस्टेंट होता है। ये कोहली साहब कंसिस्टेंट बंदा है। वही मैं आप करें बाबर की तारीफ है, बाबर कर रहे हैं, वो बेचारे को बल्ला नहीं चुकिया जाता। आप चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बता लेने से क्या है, ये जो जब इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, फिर अवाम क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। फिर आप बाबर आजम, चीमा साहब आप आज के 3 मैचेस में सबसे खतरनाक बात थी, बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ने 0 पे आउट किया और बाबर अपनी कवर ड्राइव खेल रहा था और कैच हो गया उसका। नेक्स्ट मैच में 1 स्कोर किया और बाबर आजम ने कवर ड्राइव वाली बॉल को रोक दिया। कवर ड्राइव नहीं बाबर आजम खेल रहा, डर गए इतना कि कवर ड्राइव खेलने से छोड़ दिया। तीसरा मैच जो हुआ मुल्तान के खिलाफ, बाबर आजम फिर जो है कवर ड्राइव उसने नहीं खेली पूरे मैच में, 2 स्कोर करके आउट हो गया। तो बाबर ने कवर ड्राइव छोड़ दी कि मैं आउट में कहीं हो जाऊं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है, अवाम का भी, कोच का भी, टीम का भी, ये और स्कोर वो कर नहीं रहा है। और उसकी मेन रीजन क्या है? अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो प्लेयर होते ही वो जो प्रेशर बर्दाश्त करे, प्रेशर बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा। ये जो मसला है ना, उसका प्रेशर नहीं कर पा रहा। वो आपने एक दफा बताया था हमारे पास बड़े मेंटोर होते हैं। इन मेंटोर ने क्या किया है इनका? वेले बैठ के तन्हाई ले रहे हैं भाई साहब, इन मेंटोर ने क्या किया है कि ये खिलाड़ी को भी नहीं खड़ा कर सकते। और दूसरी बात ये है यार, ये क्या चीज़ है जी, वो हमसे गलती हो गई, हम प्रेशर में आ गए। प्रेशर क्यों होता है यार? आप इतने बड़े खिलाड़ी हो और आपके अंदर ये प्रेशर किसी चोरियों का प्रेशर होता है। जब तक दिल में चोरियां हो, इस तरह की चीज़ें हो, अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, फिटनेस ना हो, जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग की हो, जिन्होंने फिटनेस पूरी हो, वो नहीं ऐसे करते। विराट कोहली आगे कितना फिटर, इतना अच्छा रनिंग करता है, वो फिटनेस है। वो फिटनेस नहीं, उनको जरा सा मौका मिलता है वो जाके उधर अनारकली रोटियां खाने शुरू कर देते हैं, लक्ष्मी चौक में जाके पाए खाने शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं जी कि वो फिटनेस है। फिटनेस कोई नहीं है सर जी, फिटनेस नहीं है। बिकॉज ऑफ जो फिटनेस हो ना जिस खिलाड़ी की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता। कॉन्फिडेंस आपको ये चीज़ नहीं देती कि जनाब पीछे बस तू जिंदाबाद तू बहुत अच्छा प्लेयर है, तू बहुत एंड तो कभी कॉन्फिडेंस आया, ऐसे नहीं आता है। तो ये समझाएं आपने, ये जो क्या नाम है बॉब जी को हमें जान के झूठे ना तो हाँ देते हैं खिलाड़ियों, बातें करते रहते हो।
किंग कोहली फिर है तो सही है ना, मानना ऐसे ही पड़ेगा। है, मानना पड़ेगा। इस टाइम के जो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज ओडीआई में की हैं तो उसने कोहली ने की हैं। टेस्ट में टॉप स्कोरर जा रहा है, ठीक है जी, अपने 100 सेंचुरीज के करीब पहुंच चुका है। तो हमारे अभी बाबर आजम ने पिछले 3 साल सेंचुरी को नहीं की है। 3 साल से जी। तो फिर आप क्यों है मेरे सामने बैठ कर तारीफें कर रहे हैं उसकी? जी मतलब वो प्रीवियस ईयर Why? प्रीवियस ईयर में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। प्रीवियस क्या होता है? ओ भाई, इधर जो एक सीरीज परफॉर्म ना करे लोग उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। तो 3 सालों, यार आप लोग कितना हिस्ट्री में रहते मतलब एक बात देखें हैं। ना- आप मुझे बताओ, अगर कोहली 3 साल परफॉर्म ना करे तो उसको कोई टीम में रखे? उसको कोई बंदा टीम में ना रखे। चिमा साहब, जब आप बताएं, जब कोहली का डिक्लाइन आया था, जब कोहली से परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही थी, तब उसके अवाम ने उसका साथ दिया था। क्या आपकी अवाम ने बाबर का साथ दिए? क्यों साथ दें उसका हम? भाई आप इनकरेज करो यार, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम परफॉर्म करके दिखाओ। क्या इनकरेज करें उसको? जब कोहली को अगर इनकरेज किया जाए गया तो बाबर को भी इनकरेज करो। फिर किस चीज का इनकरेज करें? कोहली को फिर क्यों इनकरेज किया? नहीं, कोहली को तो छोड़े ना। कोहली तो आप खुद जब ये कंपैरिजन कर रहे थे। नहीं, तो कोहली बाबर को क्या इनकरेज करें हम? आपका टॉप हम उसके स्कोरर लिए है। जुलूस निकालें? ये हम सड़कों पे उसको- सेंचुरीज जो हैं हम साइकिलों पे एहतजाज करें? ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरीज पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने बनाई हैं। यंग सा लड़का आगे सबसे ज्यादा सेंचुरीज बना देता है। कितनी सेंचुरी है उसकी? उसकी इस टाइम 19 सेंचुरी है ओडीआई में। बस पाकिस्तान में कभी इतनी किसी की नहीं। इसकी विराट कोहली की कितनी है? विराट कोहली की 50 प्लस है। यार ये आज के बाद प्लीज कंपैरिजन मेरे सामने नहीं करना। मैं comparison नहीं कर रहा। इस शो में प्लीज नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने ये जो फजूल से कंपैरिजन शुरू किया हुआ है, आपने फेक खड़ा किया हुआ है बाबर आजम को अगेंस्ट कोहली। आप कोहली का वो जैसे कहते हैं ना, उसको नीचे लाने के लिए कोहली को नहीं, हम नहीं नीचे लाते। चलो, कोहली को नीचे लाने के लिए आपने ये सारा किया हुआ है जनाब के वो जी हम ये है जी मतलब आप कोहली। हिस्ट्री उठा के देख लें, क्या पाकिस्तान के पास कभी भी कोई अच्छा बल्लेबाज आया है? बल्लेबाज आया बताएं। नहीं तो हमारे पास क्या गुल्ली डंडे खेलने वाले? गुल्ली डंडे वही आते रहे आपके पास। जब आए आपके पास बॉलर आए हैं, आपके पास कभी अच्छा बल्लेबाज नहीं आया। नहीं तो अगर आपके पास एक बाबर आजम आए तो आप कहते हैं टीम में जगह भी ना नहीं, जमती है। हम- बाबर आजम ना खेले तो टीम कोलैप्स कर जाती है। शायद अफरीदी बल्लेबाज नहीं था। वो टुल्लेबाज था क्या? बल्लेबाज आप तो वो मैच, बात ये नहीं है टुल्लेबाज था या क्या था, वो मैच जिताता था कि नहीं जिताता था? भाई बाबर ने जिताया विनिंग आपको। प्लेयर था कि नहीं? बाबर आजम को आप चिमा साहब कभी किसी बंदे को पूछे ना कि शायद अफरीदी बैट्समैन था, कोई बंदा भी ना माने कि वो बैट्समैन था। सर जी वो जब मैच में आता था चलिए मैच में आते हैं जरा, वो ठीक है, जब उसका बल्ला चल रहा था। आप देखें कई मैचेस में 0 पे आउट हुए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, चीमा साहब और ये अमीर हुसैन जो है, इन दोनों ने, जो ये पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है, बैठ के बाबर आजम की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं। दोस्तों, बाबर आजम ने एक नया कीर्तिमान, नया कारनामा किया है पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा डक्स पे आउट होने का। और उसको पूरे पाकिस्तानी कोई किंग बोलता है, कोई बॉब्जी द किंग बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हालांकि उसने पीछे एक बार मीडिया में आके खुद ही हाथ जोड़ लिए थे और बोला था कि भैया मुझे माफ कर दो, मुझे ये किंग कहना बंद करो। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।